जब हमने मशीन उठाया तो वहाँ पे इमीडिएटली पुलिस की गाड़ी आ रही थी पेट्रोलियम की, तो इस कारण हम ये मशीन उठा पाए, वरना इस मशीन को उठाने नहीं दिया जाता। ये मशीन पुलिस की निगरानी में उठाई गई है, उनके सामने उठाई गई है, इसलिए। इलेक्शन आयोग को आपने मेल किया है कि करने को? मैं कल मेल करने वाला हूँ, या आज रात तक के मैं मेल करूँगा। आज ही कीजिए, और क्या उसकी क्या कार्रवाई नहीं की उन्होंने तो आप क्या करोगे? अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, और नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी कानून व्यवस्था आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। हमारी कानून व्यवस्था पे हमें पूरी तरीके से विश्वास है, पूरी तरीके से भरोसा है, और हमको मालूम है कि हमें उचित न्याय दिया जाएगा। आश्वासन दिया कि मैं सीपी साहब को बोलता हूँ, वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि ये जो चलाया जा रहा है, ये सिर्फ एक उनके इशारों पर चलाया जा रहा है। पूरा इलेक्शन उनके इशारों पर चला। जिस प्रकार से कटआउट वगैरह की परमिशन नहीं थी, उसके बाद भी पूरे नागपुर शहर में कटआउट घूम रहे थे। उसके ऊपर भी मैंने कंप्लेंट किया, उसके ऊपर भी मेरी कंप्लेंट है। मैंने मेल भी किया उसके ऊपर, मैंने जिला कलेक्टर को, सबको मैंने उसके ऊपर मेल भी किया है। तभी उसमें हमको कोई समाधान नहीं मिला था। और उन्होंने एक ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप पर हमने कुछ फोटो खींच करके डाले थे। ईडी करके कोई ऐप है, उस पर हमने फोटो खींच करके डाले थे। जब फोटो खींच करके हमने डाले तो वहां पे हमको आंसर आया कि जब वो वहां पहुंचे तो वो गाड़ी नहीं थी। तो गाड़ी इंतजार करते बैठेंगी क्या? तो लोकतंत्र की पूरी हत्या है। सुधाताई बोर्डे राज्य विदर्भ पार्टीच्या प्रधानाध्यक्ष जगताप साहेब, त्याच्यानंतर आकाश मिश्राजी आणि हे रामटेक लोकसभामधून यावेळेस निवडणूक लढलेले जयविदर्भ पार्टीतर्फे मोदीराजजी सरोदे आणि ही जी मिश्राजी हे उमेदवार मिश्राजी ॲडव्होकेट सूरज मिश्राजी हे नागपूर मतदार क्षेत्रातून निवडणूक लढले आणि हे कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टीचे अधिकृत उमेदवार होते आणि याला समर्थन जय विदर्भ पार्टी, शेतकरी संघटना आणि विदर्भ आंदोलन समितीने दिलं होतं। आणि या कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टीचे कोषाध्यक्ष आदरणीय दत्तात्रयजी ठाकरे साहेब हे सुद्धा याला आलेले आहेत। त्यामध्ये जे प्रेशर टाकण्यात आलं ते प्रेशर इतकं भयंकर होतं की त्याच्यामध्ये निवडणूक लढणारा पत्रकार भाई बहन है, उनको मैं उम्मीदवार था एडवोकेट सूरज मिश्रा। जिस तरीके से यह इलेक्शन जो रखा था, मेरे और भी सहभागी लोग थे जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। जय विदर्भ पार्टी के हमारे माननीय श्री अरुण भाऊ केदार ताई ने और जगताप साहब ने, तो जय विदर्भ पार्टी से मेरे को समर्थन था। कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टी से मुझे टिकट दी गई थी, क्योंकि हमारे आदरणीय श्री दत्तात्रय जी ठाकरे और सभी पत्रकार भाई बहनों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ और आभार मानता हूँ कि मुझे इस आज जो मौका मिला है वो आप लोग के माध्यम से लोकतंत्र में जो देश में बोलने का जो मौका है, वो चौथा स्तंभ जो होता है हमारा मीडिया, उसके माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन इतनी कड़ी और इतनी गंभीर रखी गई है कि ये लोकसभा जो चुनाव है, ये चुनाव एक जमी चुनाव बनाया गया था। जैसे कल मैं बूथ में निकला, 19 अप्रैल को मतदान का दिनांक तय किया गया था, और जब मैं बूथ पर निकला तो बूथ पर जब मैं गया तो वहां पर मैंने देखा कि सबसे पहले हर जगह एक छोटी छोटी मशीन रखी गई थी। इस प्रकार की मशीन पूरे नागपुर शहर में लगाई गई थी, जिसमें से प्रेम नगर झंडा चौक से ये मशीन मैंने पुलिस ऑफिसर के सामने लेकर आई, शांति नगर पीआई के सामने। और इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि इस प्रकार की चिट्ठियां इसमें से निकल रही थी। एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया और वो सॉफ्टवेयर जो है वो सभी बूथों के कार्यकर्ताओं को उसका लिंक दिया गया मोबाइलों में, और मोबाइल से इस मशीन को पूरी तरह से अटैच किया गया और इससे सीधा पर्ची निकाली गई। और इस पर्ची में आप देख सकते हो कि इस पर्ची में जिस बूथ का है
उस बूथ का पूरे तरीके से एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे माननीय श्री नितिन जी गडकरी की फोटो और उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल और कहो दिल से नितिन जी फिर से इस प्रकार की पर्ची इसमें से निकाली गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत किसी को भी 48 आवर्स से पहले ही प्रचार बंद कर दिया जाता है पूर्ण तरीके से, तो ये इस तरीके की जब पर्चियां निकाली गई तो ये सीधा सीधा है कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन किया गया और इस प्रकार की चिट्ठियां निकाल करके सीधा बताया गया है कि ये प्रचार है कि ये चिट्ठी निकल रही है, आप लोग जाइए और जा करके सीधा कमल का बटन दबाइए और बीजेपी को वोट दीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोकतंत्रात्मक जो देश है, यहाँ पे लोगों को ही रखा है, सिर्फ तंत्र तो पूरा यही लोग चला रहे हैं। तो लोकतंत्रात्मक देश में से हमारी जो है लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई, हमारे संविधान की पूरे तरीके से हत्या कर दी गई। जब अभी से इन लोगों का इस प्रकार चल रहा है तो आगे जब ये पार्टी में जब सत्ता में आते हैं तो ये किस प्रकार का हंगामा करेंगे इसका अनुमान पूरी जनता लगा सकती है। उसके बाद में हमने क्या किया, दोपहर 1 बजे जाकर के वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना जो एफआईआर दर्ज करने को कहा, शांति नगर पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका जो भी है वो सब चुनाव आयोग की तरफ से होता है। तो फिर उसके बाद में हमने डॉक्टर प्रवीण इटनकर साहब को ये लिखित में एप्लीकेशन दी है, ये लिखित में हमने उनको कंप्लेंट दी और ये लिखित में कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तब करेंगे, लेकिन उस समय उन्होंने क्या एक्शन लिया, जब ये सुबह 7 बजे से पूरे 5 नागपुर शहर में, और ये एक जगह नहीं हुआ, इसकी पूरी तस्वीरें हमारे पास है, कम से कम 10 बूथों की तस्वीर हमारे पास है और किस तरीके से ये मशीन को इस्तेमाल किया गया और कैसे इनके कार्यकर्ता लोगों को भड़का रहे थे, ये भी मैंने देखा। मेरे को देख करके 2-3 आदमी लोग भाग कर आते, 2-3 आदमी जैसे ही लोग आते थे कोई नागरिक, अब वो भोला भाला नागरिक बेचारा आ रहा है वहां पे बूथ पर अपनी चिट्ठियां बना रहा है, तो उसको सीधा इशारा किया जाता था कि काकू जा अरे कमल पर बटन दबा, काकू जा कमल पर बटन दबा। जितने लोग हैं सबको इसी प्रकार से समझाया गया। जब मैं बूथ पर पहुंचा तो मैंने उस व्यक्ति को बुलाया तो वो व्यक्ति मेरे को देख करके भाग गया। ये घटना है बड़े एक्टर के पास की, जब वो व्यक्ति वहां से भागा तब जाकर के हमने ये रिटर्न में पूरी कंप्लेंट दी, सब कुछ दिया। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र देश के अंदर हमारे संविधान को इतना खतरा क्यों? हमको क्या हमारे मत का कोई अधिकार नहीं है क्या? क्या हम अपना मत नहीं रख सकते क्या? क्या बाकी पार्टियां नहीं है क्या? क्या सत्ताधारी पार्टी जीवन भर ही सत्ता में बनी रहेगी और बाकी पार्टियों को कोई अधिकार नहीं है? अगर इस प्रकार की अगर तानाशाही हुई तो यहाँ से लोकतंत्र पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी खत्म कर देगी। के लिए हम लोग पे जाते था, वो आदमी आया, जो आदमी आया वो गाड़ी में लेकर के गया, वो गाड़ी का नंबर भी मेरे पास में कि किस प्रकार से गाड़ी में रखा और ये सब रखा और मेरे पास की पूरी वीडियो भी है, कुछ तस्वीरें भी है, इस तरीके से निकाली जा रही थी। सर वो मशीन ऊपर पकड़ी और पर्ची करती है एक लाख पर्ची गई है, पूरे कार्यकर्ताओं के पास में मशीन अवेलेबल थी। कल मेरे पास में कम से कम 10 तरह की तस्वीर है। तो फिर आपकी तरफ अगर ये बात अगर है तो बाकी सारी पार्टियों को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, बाकी सारी पार्टियों तक बाकी सारी पार्टियों ने भी इसका ऑब्जेक्शन उठाया। आप न्यूज देख सकते हो कि न्यूज में ये वायरल हुआ था, कल भी न्यूज में वायरल हुआ था। कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने इसके ऊपर विरोध भी किया है और बहुत से लोगों ने इस पे भी विरोध किया कि उनका नाम काट दिया गया है। जब उनके पास वोटिंग कार्ड थे, सब कुछ थे, तो नाम कैसे काट दिया गया है? उस समय चुनाव आयोग का पूरा कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की पूरी उनको पहले ये सर्वे करना चाहिए था कि कैसे लोगों के पास में वोटिंग कार्ड है तो उनके नाम कैसे कट रहे हैं, है कि नहीं है, क्योंकि ये रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है तो पूरे तरीके से जाके सर्वे करे। टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे लेकर आए और टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही काम करेगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी कभी सत्ता से हटना नहीं चाहती, किसी पार्टियों को आगे देना नहीं चाहती। ये सत्ताधारी पार्टी अभी समझ में आया कि देश का बहुत लोकतंत्र जो है हमारा खतरे में है। आज भी मैं अपने देश की जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि अभी तो भी पहचानो कि हमारे देश कितने बड़े खतरे में जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी की बात करते हो, महंगाई नहीं आएगी तो क्या आएगी? 1130 का जो सिलेंडर आ रहा है गलत थोड़ी जा रहा है। टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल तरीके की इस्तेमाल की जा रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी ईवीएम के लिए जब लोगों ने विरोध किया
तो उसको क्यों नहीं हटाया गया? एक अकेले ने तो विरोध नहीं किया ना, कोई एक आधे पर्सन नहीं किया तो पता लगे। बहुत से पूरे देश से लोगों ने विरोध किया, हटाना चाहिए था।